वो हमारी कार्य कुशलता बढ़ा देता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक किताब लिखी है, एग्जाम वॉरियर्स। इसके पाठों की संक्षिप्त सारांश मैं यहाँ पे आपके सामने एक एक पाठ का नाम लूंगा और बताता रहूँगा कि उस पाठ में उन्होंने क्या बताया है। परीक्षा एक उत्सव उमंग और उल्लास से मनाएं। तो परीक्षा को तनाव नहीं लेना, इसे एक उत्सव की तरह जैसे ही हम मानते हैं, हमारा शरीर, हमारी आत्मा और हमारे चारों तरफ का माहौल वैसे ही हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे किसी शादी से पहले हम में एक जोश बना रहता है ना, जैसे किसी को त्योहार आने वाला है, दिवाली आने वाली, ठीक ऐसे ही। लेकिन अगर हमने तनाव ले लिया, यार मेरा बोर्ड का एग्जाम है, फिर गड़बड़ हो जाता है। इस पाठ में उन्होंने यही बताया है कि आप इसे उत्सव की तरह लीजिए, ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। दूसरा है, परीक्षा आपकी अभी की तैयारियों की है, पूरे जीवन की नहीं। तो इतना तनाव लेने की आवश्यकता क्या है? अभी आपने जो तैयारी की है तो आप अपने आप को देख पाएंगे कि क्या मैंने इस साल में जो मेरे अध्यापक गण ने मेहनत की है उनके अनुरूप चला हूँ या चली हूँ। अगर कहीं कुछ कमी है तो सुधार करेंगे, सिर्फ इतना ही, पूरे जीवन की नहीं है, स्टेप वाइज हमें चलना है। तीसरा है, हंसते हुए जाइए, मुस्कुराते हुए आइए। ये स्कूल का भी है और परीक्षा देने जब जा रहे हैं ना तब भी है। और ना केवल हंसते हुए वहाँ जाएं, बल्कि 3 चीज़ें अगर हो सके तो कक्षा के उस कक्ष में हम कर सकते हैं। पहली चीज़, जैसा कि बताया, हंसते हुए, मुस्कुराहट को अपना गहना ही बना लें उस दौरान विशेषकर। दूसरी चीज़, आपको वहाँ पानी की सुविधा मिलेगी, बीच बीच में आप पानी पी सकते हैं, पर पानी पर ही फोकस नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। मतलब टारगेट तो अपना परीक्षा ही है ना, उसी पर रहना है। तीसरा, अगर आपको 1 या 2 बार जाने की अनुमति मिलती है बाथरूम, तो आप जा सकते हो, उससे पूरा शरीर काम करता है 1 या 2 बार। क्योंकि लगातार इतनी देर बैठा रहना ठीक भी नहीं बताते। वॉरियर बने, वॉरियर नहीं, मतलब चिंता ना करें। ये तीनों चीज़ें इसमें आ चुकी हैं। 5वां अध्याय है, ज्ञान स्थायी है, इसे ही लक्ष्य बनाएं। जैसे अभी हमने पढ़ लिया कि हमारे पहले राष्ट्रपति कौन है, बाद में कभी जाकर वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आएगा, ये स्थायी हो गया। ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, बहुत सारा ऐसा बेसिक ज्ञान हर कक्षा में मिलता है जो जीवन भर काम आएगा। तो ज्ञान स्थायी है, इसे ही लक्ष्य बनाना है, ज्ञान को ही। प्रतिस्पर्धा नहीं, अनुस्पर्धा। इसमें उन्होंने एक पंक्ति कही है कि प्रतिस्पर्धा अपने आप से करो, कक्षा के टॉपर बच्चे से नहीं करनी। हल्की फुल्की अगर मन में है उसके प्रति प्रतिस्पर्धा, तो फिर घर पर थोड़ा और पढ़ो, लेकिन तनाव आ जाएगा उससे। पहले ही दिन अगर हमने उससे प्रतिस्पर्धा की तो बहुत सारे ऐसे बच्चों को हम शिक्षक गण ने अपने जीवन काल में देखा है कि वो क्लास में कहीं उनकी रैंकिंग नहीं होती शुरुआत में, और फिर वो धीरे धीरे अपना ही रिजल्ट सुधार रहे होते हैं, और देखते देखते वो कब टॉप हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो अपने आप से उनकी प्रतिस्पर्धा होती है, और उस बच्चे को वो अपना आइडियल बना लेते हैं। हमारी 12वीं कक्षा में पाठ है जूझ, उसमें अपना लेखक अपनी कक्षा के मॉनिटर को अपना आइडियल बना लेता है कि मुझे इसके जैसे बनना है, तो उसके साथ रहता है। और कहा भी गया है कि हम हमारे 5 दोस्तों का एवरेज है, तो दोस्त इसी तरह के बनाओ ना। अगला है, समय आपका है, सदुपयोग कीजिए। सबसे फ्री चीज़ क्या है? समय है, और सबसे महंगी चीज़ समय ही है। जीवन से मृत्यु के बीच में हमें समय ही मिलता है, और मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, राज्य के लिए, देश के लिए, तो उस समय में ही करना है। तो समय का सदुपयोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वर्तमान ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार है, वर्तमान में जिए। परीक्षा का सबसे ज़्यादा तनाव शायद बच्चा रिजल्ट को लेकर होता होगा बच्चे को, कि अगर मैं फेल हो गया तो वो जहाँ इस पाठ में वो कहते हैं कि इसी पल जो चल रहा है ना उसका सदुपयोग कर लो, वर्तमान में जियो, और इस समय आप एकदम सही हो और पढ़ते रहो। टेक्नोलॉजी से पढ़ाई रोचक और सरल इसे बनाएं। अब टेक्नोलॉजी से पढ़ाई का मतलब ये बिल्कुल नहीं लेना कि हम मम्मी पापा से कहें कि हम तो व्हाट्सएप से पढ़ेंगे, हम तो यूट्यूब से पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक सहायक है जब कहीं बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। तो यहाँ ऑलरेडी अध्यापकगण हैं।